देखो कक्षा 9वीं की विज्ञान का अध्याय 8 गति का आपका तीसरा, आपका पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूरे फोकस से समझ लो कि यहीं पर याद हो जाए और कल पेपर में सही करके आओ पूरा A to Z, है ना। गति का तृतीय पेपर में आ सकता है भैया, गति के तृतीय समीकरण की स्थापना करो, या पेपर में यहां पर आपका क्वेश्चन ये बन के जाएगा। हेलो, हाँ गुड इवनिंग जी सर, मैं भी पढ़ा रहा हूं अभी कोचिंग भैया, एक घंटे तक लगाऊं कि अभी कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग ले रहा हूँ मैं। हाँ 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 सर, मैं अभी बात करता हूँ, जस्ट लगा, अब भी लगा रहा हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, अब भी लगा रहा हूँ सर, अब भी। चलो कहाँ तक हो गया अपना, देखो गति का तृतीय समीकरण की स्थापना करो वाला क्वेश्चन आ सकता है, या पेपर में आपको लिखा जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as की स्थापना करो या सत्यापित करो। ग्राफी विधि से आया ना, तुम इसी से कर डालना। अब हल, मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, इस वस्तु का त्वरण a है, वस्तु का त्वरण क्या है, a है, और वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। शुरू में इसकी स्पीड कितनी है, u है, इसका प्रारंभिक स्पीड कितनी है, u है, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है। और t सेकंड के बाद, कितने समय बाद, घड़ी के कांटे में t सेकंड हो गया, और t सेकंड बाद इसका अंतिम वेग v है। t सेकंड बाद अंतिम वेग कितना इसका v है। मान लीजिए कि वस्तु का त्वरण कितना है, a है, और इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u है, प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और t सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, t सेकंड बाद इसका अंतिम वेग कितना है, v है। फिर से माना वस्तु एक समान त्वरण a से गति कर रही है। माना वस्तु, देखो, माना कि एक समान त्वरण a से गति करती वस्तु कितने त्वरण से गति कर रही है, त्वरण a से गति कर रही है। मान लीजिए कि एक समान त्वरण a से गति करती वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, शुरू में इसकी स्पीड कितनी है, u है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है, u, अरे प्रारंभिक वेग कितना है, u है, और t सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, t सेकंड बाद इसका अंतिम वेग कितना है भैया, v है, कितना अंतिम वेग, v है, और वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, वस्तु ने a से दूरी तय करी। क्लियर? अरे वस्तु का त्वरण कितना है, a, और शुरू में स्पीड कितनी है, u, और t सेकंड बाद कितनी स्पीड हो गई, और तो उसके बाद वस्तु कितनी दूर चली गई, कितनी दूरी तय कर ली, एस दूरी तय कर ली। इतना सा लिख सकते हो ना, लिख दिए, लिख दिए। अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये होता है आपका वेग मतलब स्पीड, यही स्कैन कर लो, हमारे दिमाग में स्कैन होता है, चित्र ऐसा स्कैन कर लो आंख में कि बिन देखे बनाने बोलो बना लो। कई भारत देश में से पेंटर हुए, एक बार किसी को देख लिए ऐसा करके, फिर आंख बंद करके बिल्कुल चित्र बना देते। चंद्रमुखी पिक्चर में देखेगी नहीं, है ना। वेग है मीटर प्रति सेकेंड, वेग क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? ये हो गया आपका वेग वाला ग्राफ हो गया, वेग वाला एक्सेस हो गया, और ये हो गया आपका समय का अक्ष। ये क्या हो गया आपका, समय का अक्ष। किसका अक्ष हो गया, समय का अक्ष। क्लियर है? ओ ए ई, और जो है ना ये आपका बन गया। शुरू में वस्तु यहां पे थी, शुरू में वस्तु यहां पे थी, शुरू में वस्तु यहां पे थी, तो उसका वेग a तक था। वेग कितना था इसका, a। तो शुरू में इसकी स्पीड a पे थी, वेग a पे था, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग OA बराबर कितना हो गया, वस्तु का प्रारंभिक वेग OA बराबर कितना हो गया, u हो गया। कितना हो गया, u। क्लियर है? वस्तु का प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, वस्तु के प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूं। वस्तु पहले यहां पे थी, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग OA बराबर कितना है आपका, u है। कितना है वस्तु का प्रारंभिक वेग OA बराबर कितना है, u है। कितना है, u। फिर समय मतलब सेकंड में,
फिर t सेकेंड के बाद वस्तु यहां पहुंच गई, फिर t समय के बाद या t सेकेंड के बाद वस्तु कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो समय कितना हो गया इसका, t हो गया। तो OC बराबर कितना हो जाएगा आपका, t हो जाएगा। तो देखो OC कहां गया, OC बराबर कितना हो गया आपका, t हो गया OC बराबर t। क्लियर है। और वस्तु जब यहां पहुंची तो इसका अंतिम वेग इसका b पे आ गया, तो वस्तु का अंतिम वेग bc हो गया। वस्तु का अंतिम वेग कितना हो गया, bc। तो वस्तु का अंतिम वेग bc बराबर कितना हो जाएगा आपका, v हो जाएगा। अरे वस्तु का अंतिम वेग bc बराबर कितना हो गया, v हो गया। तो वस्तु का अंतिम वेग bc बराबर कितना है आपका, v है। अंतिम वेग को v से बताया ना अपन ने, v अंतिम वेग हो गया इतना। अब bd का मान निकालना है, सिंपल है। अगर इस bc में से अगर मैं bd को घटा दूंगा तो सिर्फ bd बचेगा। तो bd बराबर लिख सकते हैं bc माइनस dc। तो bd बराबर लिख सकते हैं bc माइनस dc। bc का मान है v में से, और dc का मान है c। v में से c घटाए तो bd बचा। v में से u है, v में से u घटाया तो कितना बचा आपका, bd बचा। तो bd बराबर क्या आ गया आपका, bd बराबर आ गया v माइनस u। क्लियर है। अब तृतीय समीकरण में देखो हम निकाल रहे दूरी s का मान। हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी, अरे हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी s का मान। अरे किसका मान निकाल रहे हैं, दूरी s। हम निकाल रहे हैं दूरी s का मान। और दूरी कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, क्षेत्रफल निकाल ली मतलब क्या निकल गया, दूरी निकल गई। क्या बोला मैंने, क्षेत्रफल निकाल ली मतलब क्या निकल गया, कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल निकाल ली मतलब क्या निकल गया अपना, दूरी निकल जाएगी ना, दूरी। क्लियर है। तो देखो किसका क्षेत्रफल, इतने पूरे एरिया का क्षेत्रफल, ए बी सी ओ का क्षेत्रफल, या ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। और ये एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में सिर्फ दो भुजाएं समांतर होती है। सिर्फ कितनी समांतर होती है, दो भुजाएं समांतर होती है। किसमें होती है, समलंब चतुर्भुज में। किसमें होती है, समलंब चतुर्भुज में। केवल दो भुजाएं क्या होती है, कितनी भुजाएं समांतर होती है, दो भुजाएं होती है। तो ये हो गया समलंब, ओ ए बी सी क्या हो गया आपका, समलंब चतुर्भुज। क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। अब इसको हम दो भागों में, द्वितीय समीकरण में दो भाग में तोड़े थे, लेकिन तीसरे समीकरण में कुछ नहीं तोड़ेंगे। कुछ तोड़ा ताड़ी करेंगे का, नहीं करेंगे। क्लियर है। तो देखो अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योग का आधा, समांतर भुजाओं के योग का आधा बटे गुणा आधार। क्या बोला मैंने, समांतर भुजाओं के योग का आधा गुणा आधार। एक भुजा ओए, ओए भुजा, और इसी की समांतर भुजा क्या है आपकी, बीसी है। तो ये दोनों भुजा समांतर हो गई, इन दोनों का योग कर दो, ओए और बीसी का क्या कर दो, योग कर दो, ओए धन बीसी कर दी योग, और योग का कर दो आधा। आधा का मतलब क्या होता है, दो से भाग। आधा मतलब किससे भाग, दो से भाग। फिर से समांतर भुजा, पहली भुजा हो गई आपकी ओए, दूसरी भुजा हो गई बीसी, दोनों कर दिए योग, और योग का आधा हो गया गुणा आधार। आधार कितना है आपका, ओसी। ओसी क्या है, आधार है, आधार का कर दिया यहां पर गुणा, इतना सा है। एस का हो गया एस, बराबर का बराबर। अब ओए का मान कितना है, ओए का मान कितना है, यू। ओए का मान कितना रख दिए, यू। धन का हो गया धन। बीसी का मान कितना है, बीसी का मान है भी, बीसी का मान कितना रख दिए, भी। बटा का हो गया बटा, दो का दो। अरे ओसी का मान कितना, अरे ओसी समय टी, समय क्या, टी ना। ओसी का मान कितना, टी। कितना ओसी का मान, रख दिए टी। अब एस का हो गया एस, भी प्लस यू का हो गया भी प्लस यू, बटा का बटा, दो का दो। अब टी का मान निकालता हूं। गति का पहला समीकरण सिद्ध करे थे। अरे कहा सिद्ध करे थे, भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। यहां टी का मान निकालेंगे अपन।
बराबर के जब बाजू यू धन का है, इसको जब बाजू लाएंगे तो क्या का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा बबुआ, हो जाएगा ना। अब बराबर किस तरफ एक गुणे में है, पक्षांतर करेंगे एक काय में जाएगा, बटे में। भी माइनस यू का हो गया भी माइनस यू, भी माइनस। फोन बहुत आ रहा, लगता है सेलिब्रिटी बनने वाला हूं मैं, मजाक कर रहा हूं, इतने फोन में नहीं आना चाहिए। रुको, हेलो, एक ट्रायंगल में कितनी साइड? क्या बोल रहा है बहन जी, गलत जवाब बोल रही, काट दी फोन, रख। देखो भी का मान देखो, भी बराबर क्या होता है, u प्लस एटी होता है। बराबर किस तरफ u धन का है, इस तरफ लाएंगे u काय का हो गया, ऋण का। बराबर किस तरफ, a t के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे एक आय में जाएगा, तो t का मान हो जाएगा v माइनस यू बटे a। अरे t बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे a। अब t का मान v माइनस यू बटे a है, मतलब t के स्थान पर मैं v माइनस यू बटे a रख दूंगा, रख दिए। अब s का हो गया s, बराबर का बराबर, यहां गणित की एक सर्व समीकरण लगी अध्याय 2 वाली। देखो v प्लस यू का हो गया v प्लस यू, और v माइनस यू का हो गया v माइनस यू, बटे का हो गया बटे, और 2 इंटू ए का हो जाएगा 2a। अब a धन b इंटू ए ऋण b, क्या बोला मैंने, a धन b इंटू ए ऋण b बराबर होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है। इसी प्रकार v प्लस यू इंटू v माइनस यू बराबर हो जाएगा v की घात 2 माइनस यू की घात 2 होता है ना सूत्र। अरे सूत्र रे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2 होता है ना। तो उसी प्रकार v प्लस यू इंटू v माइनस यू बराबर हो जाएगा v की घात 2 माइनस b की घात 2। बटे का हो गया बटे, 2a का हो गया 2a, इसके बटे में कुछ नहीं, क्या मान लिए, एक मान लिए, कर देंगे तिर्यक गुणा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का एक में कर देंगे तो क्या जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a इंटू एस का जाएगा 2as। यही गति का तृतीय समीकरण इति सिद्धम।